प्रिय शिक्षार्थियों, आज विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है रेडियो श्रृंखला, जिसमें आप विश्व रंगमंच दिवस के इतिहास को जानेंगे। विश्व रंगमंच दिवस कैसे मनाया जाता है, रंगमंच की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं, भारत में रंगमंच का इतिहास और विकास को जान सकेंगे। आइए विश्व रंगमंच दिवस के इतिहास को जानें। प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस को पूरे विश्व में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है रंगमंच संस्थान कला के प्रति जागरूकता एवं रुचि को प्रोत्साहित करना। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITA इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा इस दिन को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई। आज 27 मार्च 2025 को यह 60वां विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है। रंगमंच या थिएटर प्रदर्शन कला एक सहयोगात्मक रूप है, जिसमें कलाकार प्रत्यक्ष रूप से कहें आमतौर पर अभिनेता या अभिनेत्री किसी वास्तविक या काल्पनिक घटना के अनुभव को विशिष्ट स्थान, मुख्य रूप से एक मंच पर दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपयोग करते हैं। आगे हम जानते हैं कि विश्व रंगमंच दिवस कैसे मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है, जैसे विशेष नाट्य मंचनों का आयोजन करना, प्रतिष्ठित रंगमंच कलाकारों के व्याख्यान को प्रस्तुत करना, नाट्य कार्यशालाएं और अभिनय प्रदर्शनियां, वर्ल्ड थिएटर डे मैसेज का वाचन और चर्चा करना। भारत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या कहें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD और अन्य प्रमुख संस्थाएं इस दिन को विशेष रूप से मनाती हैं। अब हम जानेंगे रंगमंच की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं। रंगमंच की विभिन्न शैलियाँ होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यथार्थवादी रंगमंच, रियलिस्टिक थिएटर, यह वास्तविक जीवन की घटनाओं और चरित्रों पर आधारित होता है। प्रतीकात्मक रंगमंच, सिंबॉलिक थिएटर, इसमें प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से गहरे अर्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरी प्रकार की शैली है शास्त्रीय भारतीय रंगमंच। संस्कृत नाटकों से लेकर पारंपरिक लोक रंगमंच जैसे नौटंकी, कथकली, यक्षगान, कठपुतली, नाट्य आदि भारतीय रंगमंच की विविधता को दर्शाते हैं। आधुनिक प्रयोगात्मक रंगमंच, यह समाज में नए विचारों और तकनीकों के साथ प्रयोग करता है, जैसे एब्सर्ड थिएटर, एपिक थिएटर आदि। आइए हम सभी मिलकर रंगमंच के इस जादुई संसार को आगे बढ़ाएं तथा भारत के परिप्रेक्ष्य में रंगमंच की विकास यात्रा को जानें। भारत में रंगमंच कैसे आया या उसका इतिहास क्या था, आइए उसे जानें। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी माना जाता है। भारतीय रंगमंच का पहला विस्तृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। इसमें अभिनय, नृत्य, संगीत और नाटक के नियमों का वर्णन है। रंगमंच के इतिहास को हम इन 4 कालखंडों के माध्यम से समझ सकते हैं।
जो इस प्रकार है। प्राचीन भारतीय रंगमंच, जिसे संस्कृत नाटक से जाना जाता है, इस काल में कालिदास, भास, शूद्रक जैसे महान नाटककारों ने संस्कृत नाटकों की रचना की। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, भास का स्वप्न वासवदत्ता और शूद्रक का मृच्छकटिकम प्रसिद्ध नाटक हैं। इन नाटकों में प्रेम, राजनीति, धर्म और समाज की झलक दिखाई देती है। मध्यकाल लोक नाट्य परंपरा का विकास, अर्थात इस काल में लोक नाट्य रूपों का विकास हुआ, जिसमें कथकली केरल में, यक्षगान कर्नाटक में, नौटंकी उत्तर भारत में, तमाशा महाराष्ट्र में, रासलीला उत्तर भारत में जैसे विभिन्न लोक नाट्य रूप विकसित हुए। भक्ति आंदोलन के दौरान रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित नाटक लोकप्रिय हुए। आधुनिक भारतीय रंगमंच ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक का समय। ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी थिएटर का प्रभाव बढ़ा, जिससे बंगाली थिएटर, पारसी थिएटर और हिंदी रंगमंच का उदय हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर, गिरीश चंद्र घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककारों ने आधुनिक भारतीय नाटकों को नया आयाम दिया। 20वीं सदी में हबीब तनवीर, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य और सुप्रिया पाठक आदि नाटककारों ने भारतीय थिएटर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समकालीन भारतीय रंगमंच, अर्थात अभी के समय का जो रंगमंच है वो किस प्रकार है। आज भी भारत में रंगमंच जीवंत है, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों रूप शामिल हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD, पृथ्वी थिएटर रंगमंच ग्रुप्स के माध्यम से नए प्रयोग किए जा रहे हैं। समकालीन थिएटर में सआदत हसन मंटो, महेश दत्तानी, रतन थियम जैसे निर्देशकों और नाटककारों ने सामयिकता का समावेश किया है। निष्कर्ष के रूप में कहें, रंगमंच दिवस रंगमंच के विभिन्न पक्षों जैसे मनोरंजन, सामाजिक उपकरण तथा रंगमंच से कौशल के संदर्भ में जागरूक करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, समाज को समझें और उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। भारत में रंगमंच सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने का एक शक्तिशाली साधन रहा है। इसका सफर वैदिक काल से लेकर आज के आधुनिक थिएटर तक जारी है और यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बना रहेगा। आप सभी रंगमंच प्रेमियों को मेरी तरफ से रंगमंच दिवस की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।